कुचायकोट विधानसभा में शिक्षा की स्थिति इतनी बदतर है, लेकिन अफसोस कि आज तक यह कभी चुनाव का मुद्दा ही नहीं बना, क्योंकि नेताओं को इसकी परवाह नहीं है और जनता भी जात पात और नेता भक्ति में इतनी मग्न है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब जानते होंगे कि कुचायकोट में एक भी ऐसा सरकारी हाई स्कूल नहीं है जिसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि बच्चे वहां से पढ़कर बिना ट्यूशन के अच्छा स्कोर कर सकें या कोई प्रतियोगी परीक्षा पास कर सके। इसके विपरीत जब मैं पढ़ता था या जब मेरे पिता स्वर्गीय बच्चा चौबे शिक्षक थे या विधायक रहे, तब स्थिति काफ़ी बेहतर थी। मैं यहीं से पढ़कर आगे जेएनयू पहुंचा और फिर सिविल सेवा की परीक्षा पास की। ये तो कुछ भी नहीं, सोचिए कितनी शर्म की बात है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी कुचायकोट विधानसभा में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं खुला। युवाओं को आज भी तमकुही, फाजिल नगर या देवरिया जाकर पढ़ना पड़ता है। रही बात सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की, जिसका झूठा श्रेय मौजूदा सरकार के नेतागण लेते हैं, तो उन्हें मामूली सा गूगल कर लेना चाहिए कि वह कॉलेज 23 अप्रैल 1994 को खुला था, जब न तो जदयू सरकार में थी और न ही अस्तित्व में। कुल मिलाकर बात यह है कि इस सरकार और इसके नेताओं ने कुचायकोट विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई मेहनत नहीं की। शायद इसलिए कि अगर लोग पढ़ लिख गए तो सवाल पूछेंगे, व्यक्ति भक्ति करना छोड़ देंगे। आप हैरान होंगे जानकर कि बिहार सरकार ने वर्ष 2025 से 26 के लिए 60,954 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ शिक्षा विभाग को आवंटित किया है। अब आप ही बताइए, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है या सरकार और नेताजी की नीयत नहीं है कि वे शिक्षा पर ध्यान दें? इतने पर भी कुछ लोग कह सकते हैं, तो क्या हुआ, नेताजी तो जनता के सेवक हैं, इसीलिए हम उन्हें ही वोट देंगे। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, आपकी नज़र में सेवा क्या है? क्या कोई नेता सिर्फ इसीलिए आपका वोट पाने का हकदार है क्योंकि वह आपकी जाति का है? भले वह पैराशूट लैंडिंग करके आया हो या फिर सालों साल यहाँ रहकर भी कुछ न किया हो। अगर आप इसे ही सेवा समझते हैं तो कृपया अपने भ्रम को दूर कीजिए, वरना इसी तरह आपके बच्चे पढ़ने, इलाज कराने और नौकरी करने के लिए गांव छोड़कर दूसरे राज्यों के धक्के खाते रहेंगे। जाति से ऊपर उठिए, अगड़ा पिछड़ा के समीकरण में मत फंसिए, वरना अगले 5 साल तक फिर पछताते रहेंगे, क्योंकि आपके आगे कुआं और पीछे खाई है और इस कुचक्र से बचाने के लिए जन सुराज पार्टी आई है। विवेक से काम लीजिए, वोट व्यर्थ मत कीजिए। इस 6 नवंबर को स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं। जन सुराज के विजय कुमार चौबे को विजयी बनाएं।